हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड मैप बाय विवेक सिंह। और ये विजय सीरीज़ का 27th लेक्चर चल रहा है। बहुत क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। 27th लेक्चर चल रहा है, दैट मीन्स 26 ये जो होता है वीडियोस आ चुके हैं। 26 वीडियोस, 26 वीडियो में ऑलमोस्ट 400 to 500 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से हो चुके होंगे। 400 to 500 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आप टॉपिक वाइज बोलिए, जैसा भी है मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इट्स अ डेली 5 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज। 5 मिनट में हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस करते हैं, 10, 12, 15 जैसा हो सके। तो हम लोगों को करना क्या है कि अगर आप अभी नए देख रहे हो 27, तो प्लीज़ एग्जाम्स के पहले तक आप 20 से 21 से 26 तक, 27 तक, और जो भी आगे बढ़ रही है वो सब कर लेना। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी हॉट ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम में आ रही है, सब यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। पीजीआरस एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते होंगे, 90% जानते होंगे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे कि हम लोगों को जो एग्ज़ाम्स में है ना, ये डिफ़िकल्टी ना हो कि अरे यार जिबलिज्म में क्या था, फिर साइटोकाइनिन में क्या था। मतलब एक डिफ़िकल्टी सिचुएशन आ जाता है क्योंकि हम लोग अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ऑक्सिन्स क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इथिलीन क्या करता है। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बट आई नो कि 90% लोग जानते होंगे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, चलिए तो हम लोग पहले बात करते हैं ऑक्सिन्स के बारे में। ऑक्सिन्स क्या काम में आता है? इट्स फॉर सेल डिवीजन, रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन के लिए कोई काम आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सिन्स आ रहा है। मगर ऑक्सिन्स और जिबरलिज्म में दोनों सेल डिवीजन के काम में आ रहा है, पर सेल इलोंगेशन के काम में अगर कोई आ रहा है तो वो जिबरलिज्म में आ रहा है। और अगर आप बात करते हैं ब्रेकिंग डोर्मेंसी के बारे में, तो ब्रेकिंग डोर्मेंसी भी जिबरलिज्म आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? इट्स डिले सेनेसेंस, मैच्योरिटी को डिले करता है। उससे क्या होता है कि उससे आपको लॉन्गेविटी आता है क्रॉप्स में। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है साइटोकाइनिन का? इट्स यूज फॉर ब्रेकिंग डोर्मेंसी ऑफ सीड्स। सीड्स के डोर्मेंसी को ब्रेक करने के काम में आता है। एम्ब्रायो डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड के एम्ब्रायो डेवलपमेंट के रूप में काम आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ये तो देख लिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीजीआरस जो है ना, पीजीआरस क्या है? पीजीआरस इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, कुछ प्रमोट करते हैं, कुछ इनहिबिट करते हैं। प्रमोटर्स में हमने देख लिया ऑक्सिन्स, जिबरलिज्म, साइटोकाइनिन्स। हाँ, अब हम लोग इनहिबिटर्स की बात करेंगे जो इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो इनहिबिटर्स में हम लोग देखेंगे इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? रूट्स एंड लीव्स का एब्सिशन करता है, स्टोमाटा क्लोजर को फैसिलिटेट करता है, सेल को टर्गिट बनाता है। ओके, फिर एथिलीन देखेंगे। एथिलीन क्या करता है? एथिलीन फ्रूट राइपनिंग के काम में आता है। इट्स फॉर आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ, मतलब वो लंबा भी हो रहा है, चौड़ा भी होता है। आइसोडायमेट्रिक, चारों तरफ से जो ग्रोथ होता है उसको फैसिलिटेट करता है। आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रोथ रेट अगर हम लोग को एक प्लांट का मेज़र करना है, एक प्लांट का अगर ग्रोथ रेट मेज़र करना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। उसका इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? उसका नाम है ऑक्सोनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्टर्लिटी। स्टर्लिटी किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? वो है टोकोफेरॉल। स्टोमाटा रेगुलेटेड बाय, स्टोमाटा जो है वो रेगुलेट होता है बाय विच न्यूट्रिएंट? इट्स पोटास की। ट्रांसपीरेशन, अभी बहुत सारा ट्रांसपीरेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने 26 विजय सीरीज में पढ़ा था। तो ट्रांसपीरेशन जो है इज मेजर्ड बाय लाइजीमीटर। हार्वेस्टिंग इंडेक्स, हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है सीरियल्स का कितना होता है और पल्सेस का कितना होता है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, ये आपको देखना है 0.4 से 0.5, 0.2 से 0.3। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। ये पूरा जितने क्लासेस हैं आप इसको कर लेना। मैं हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लेक्चर्स लाते रहूँगा और उसको धीरे धीरे आप करते रहना। इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।